वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुसूसी इक़दामात के मुस्बत असरात। बैंकों से विंडफॉल टैक्स की वसूली। एक माह में कौमी खजाने में 34 अरब 50 करोड़ रुपए जमा हो गए। लाहौर हाईकोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स के हवाले से हुक्म इम्तना खारिज। वज़ीर आज़म ने टैक्स के ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात का खुसूसी नोटिस लिया था। एक माह में सिंध हाईकोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए जमा हुए। लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों से 11.5 अरब रुपए रिकवर किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और कानूनी टीम की तारीफ। कहा 34.5 अरब रुपए की खती रकम कौमी खजाने में जमा हुई। इससे सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वज़ारत कानून और इंसाफ के एलामिये के मुताबिक बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में बड़ी कामयाबी मिली है। हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी आमद, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, हमजा शहबाज और वफाकी वज़रा ने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए ख़ुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्नह के दरवाज़े खोले गए। वफ़द में शरीक तमाम अफराद ने मुक़द्दस मकाम पर नवाफ़िल अदा किए। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुम्मा अदा की। नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म उम्रा अदायगी के लिए वफ़द के साथ मक्का मुकरमा रवाना हो गए। हुकूमत ने वफाकी काबीना अरकान के लिए खजानों के मुँह खोल दिए। वफाकी वज़रा, वज़राए ममलकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। वफाकी वज़रा और वज़राए ममलकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की मंजूरी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर, वज़ीर ममलकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 हो जाएगी। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर ममलकत की तनख्वाह 1,80,000 थी। फैसले से वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा होगा। वज़ीर ममलकत और वज़ीर आज़म के मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा होगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना अरकान के अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा है। पाकिस्तान में तेज़ तरीन सैटेलाइट इंटरनेट की राह हमवार। एलॉन मस्क की कंपनी स्टार लिंक को NOC जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टार लिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी 4 हफ्तों में स्टार लिंक को लाइसेंस जारी कर देगी। स्टार लिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। फ्रीक्वेंसी, पावर, अर्थ, गेटवे, स्टेशंस के टेक्निकल मामला तय कर लिए गए। स्टार लिंक के लिए लीव अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 250 से 500 किलोमीटर के फासले पर होगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न हो गया। सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संग मील है। तमाम इदारों की मुशावरत से स्टार लिंक को NOC जारी किया गया। मातहत अदलिया के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्राइब्यूनल की तब्दीली पर नया तनाज़ा। हाई कोर्ट के पुराने ट्राइब्यूनल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्राइब्यूनल की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल का फैसले में लिखा गया कि ट्राइब्यूनल की मौजूदगी में कायम मकाम चीफ जस्टिस को नए जजेस नामजद करने का इख्तियार नहीं। जब तक कोई असामी खाली ना हो, हुकूमत और सदर के पास भी ट्राइब्यूनल की तश्कील नौ का इख्तियार नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास भी ऐसी हिदायत जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। ट्राइब्यूनल की तश्कील के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास मुदाखलत का इख्तियार नहीं। ट्राइब्यूनल मेंबर्स को हाई कोर्ट जजेस की तरह न ऐसे हटाया जा सकता है, न दायरा इख्तियार से महरूम किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन से हमेशा नुकसान हुआ। ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नजर न आने पर ऑपरेशन की मुखालफत की। मुल्की सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। बानी चेयरमैन की रिहाई तक कोई डायलॉग नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में इफ्तार पार्टी से खिताब। कहा PTI हुकूमत ख़त्म होने से पहले हालात नॉर्मल थे, अब दहशतगर्दी और बदअमनी बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए बगैर अमन नहीं आ सकता।
खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त 159 अरब रुपए सरप्लस है। कहा जाता है हमारे सूबे में करप्शन हो रही है। अगर करप्शन हो रही होती तो सूबा सरप्लस होता। ऐसी करप्शन तो फिर तमाम सूबों में होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। मंगल को सिंध भर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुतनाज़ा मंसूबे के खिलाफ गली गली एहतजाज करेंगे। नहरों का मंसूबा गैर कानूनी और मुतनाज़ा है। पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ ऐवानों और सड़कों पर जिद्दोजहद करेगी। वफाकी हुकूमत नहरों के मंसूबों पर आमिराना किरदार अदा कर रही है। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए रकम मुख्तस करके गैर आइनी काम किया। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध से किसी को नहर नहीं निकालने देगी। चोलिस्तान कैनाल समेत 6 नहरों का मंसूबा एकनिक समेत किसी आइनी फोरम से मंजूर नहीं किया गया। पंजाब के देहात में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकलाब बरपा। देहाती खवातीन के लिए डिजिटल फ्यूचर के दरवाजे खुल गए। सूबे भर के देहात में 27,000 खवातीन के लिए डिजिटल एंड IT ट्रेनिंग प्रोग्राम के इंतजामात। ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान दीही खवातीन को स्कॉलरशिप मिली गई। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम दीही खवातीन को 6 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के लिंक्स ऑफ लाहौर के बड़े मंसूबे के नए मरहले का आगाज़ भी हो गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने शादरा के दाखिली मकाम पर मंसूबे का इफ्तिताह किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां मोहम्मद रऊफ अता की मुलाकात। अमन की बिगड़ती सूरत हाल खुसूसन बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एलामी के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए इक़दाम उठाएं। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द दौरे बलोचिस्तान का ऐलान किया। मुलाकात में कहा कि सूबे के मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। शेर खुदा सैयदुल औलिया फातेह खैबर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शुजात को सलाम। 21 रमज़ानुल मुबारक खलीफा चाहरुम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत है। आपका इसमें गिरामी अली और कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप नबी अकरम खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। आपकी विलादत बासादत खाना काबा में हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आपने कम उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अली दुनिया व आखिरत दोनों में मेरा भाई है। 19 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को बदबख्त इब्ने मुलजिम नामी शख्स ने आपको हालत नमाज में जहरालू तलवार से वार करके। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों अहले ईमान एतकाफ़ पर बैठ गए। शहर शहर मसाजिद में खैमा बस्तियाँ कायम। एतकाफ़ पर बैठे मुसलमानों ने अल्लाह से रुजू के लिए गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। कराची की फैज़ान मदीना मस्जिद में शहर की सबसे बड़ी खैमा बस्ती बनाई गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मुसलमान अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत के तलबगार रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे को खसूसन ताक रातों में शब बेदारी का एहतमाम किया जाएगा। दाता दरबार बादशाही मस्जिद समेत लाहौर की तमाम मसाजिद में एतकाफ़ के शानदार इंतजामात। लाखों की तादाद में फ़र्जंदान इस्लाम नमाज असर के बाद मोतकिफ़ हुए। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में 1800 से ज़ायद, बादशाही मस्जिद लाहौर में 500 के करीब शहरी एतकाफ़ में बैठे। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब। शवाल 1446 से हिजरी की रोयत के लिए मरकजी कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इस्लामाबाद में रोयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में साल एक ही रोज़ ईद उल फितर होने के इम्कान। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात का कहना है चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को दुनिया भर में चांद इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। अमानत में ख़यानत के इल्ज़ाम पर अदाकारा नाज़िश जहांगीर के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 22 मार्च को अदाकारा और दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया।
डिफेंस के रिहायशी शख्स ने अदाकारा पर अमानत में खयानत, फ्रॉड और धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद किया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अदाकारा पर फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। अदाकारा नाजिश जहांगीर का खुद से मुताल्लिक गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, अगर उनसे मुताल्लिक गलत खबरें फैलाना बंद ना की गई तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी महकमा तालीम को बंद कर दिया। अमरीकी सदर के महकमा तालीम को ख़त्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत। कहा, अमरीकी स्कूल्स में तालीम का मयार इंतहाई गिर चुका है। हाई स्कूल्स के तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। 40% तलबा के रियाजी में नताइज सिफर है। ब्यूरोक्रेट्स की तादाद में भी 50% कमी कर दी। अमरीकी कानून साजों ने महकमा तालीम खत्म करने का इक़दाम तबाहकुन करार दे दिया। दूसरी तरफ अदालती अहकामात के बावजूद मुल्क बदरी की परवाजें जारी रखने पर अमरीकी जज बरहम। डिस्ट्रिक्ट जज बॉसबर्ग ने कहा, ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का जायजा ले रहे हैं। वेनेजुएला के तारकीन वतन को एल सल्वाडोर भिजवाने की दरखास्त करे। अदालती अहकामात पर अमल न करना अफसोसनाक है।